तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम घर का झाड़ू पोछा बर्तन करो, यही तुम्हारे काम है। तुमसे कहाँ हो पाएगा कुछ काम। तुम नौकरी वोकरी के ख्वाब छोड़ दो। बहुत बार महिलाओं को ऐसे सुनने को मिलता है कि आप सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी, लेकिन महिलाएं आज चांद तक पहुंच गई। तो दोस्तों, एक महिला पर ही आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो एक दिव्यांग महिला रही। लेकिन वो बचपन से दिव्यांग नहीं थी। वह दिव्यांग कब हुई, जब वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ चोरों की वजह से उसकी उस लड़की की जो चेन थी वो छीनना चाहते थे चोर। और उस लड़की ने उसका विरोध किया, और विरोध करने की वजह से वो ट्रेन से नीचे गिर गई और उसके पैर पर बहुत चोट लग गई, जिसकी वजह से बहुत खून बहा। सुबह जब हो गई तो उसके बाद उसे लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसका एक पैर काट दिया गया, क्योंकि वो बहुत खराब स्थिति में हो गया था। इस वजह से उसका वो पैर काट दिया गया। पैर काटने के बाद नकली पैर लगाया गया। तो उसने एक प्रण ले लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़नी है। उसने जब उसका वो नकली पैर लग गया, उसने कुछ दिन रेस्ट करने के बाद उस पैर से फिर से चलना सीखा। फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सारी प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद वो सफल हो गई। और सफल होने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और वहां उसने अपनी पताका लहराई। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक दिव्यांग महिला है, जिन्होंने अपने नकली पैर से चढ़कर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार किया। चढ़ाई चढ़ते हुए बहुत बार उनके पैर से खून भी बहने लगा, लेकिन उनके अंदर इतना जुनून था कि उन्होंने उस दर्द को सह लिया और अपनी सफलता को एक मुकाम दिया। तो इसे कहते हैं जीवन में एक निर्णय लेना और उस निर्णय तक सफलता पूर्वक पहुंचना। दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाने के बाद उसे भूल जाते हैं, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य हमारा जुनून होता है, जिसे पाने के लिए भूख प्यास नींद सब छूट जाती है। पता ही नहीं चलता कि हम अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। दिन रात का पता नहीं रहता है, भूख का पता नहीं रहता है, और हम अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम जीवन में सफल भी हो जाते हैं। तो यही चीज है कि अगर जीवन में कुछ करके दिखाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो सिर्फ एक दिन के लिए लक्ष्य नहीं बनाना। तब तक उस लक्ष्य में आग डालते रहना है, जुनून की आग डालती रहनी है, जब तक कि हम सफल ना हो जाए। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, तो आप वो सब उपलब्धियां पा सकते हैं जिसके लिए आपने खूब कहा है किसी ने। क्या खूब कहा है किसी ने कि जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी चाह हमें रहती है, जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी चाह हमें रहती है, तो उसके लिए निराश मत होइए। क्या पता भगवान ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतर, कुछ अच्छा सोचा हो। तो दोस्तों, एक ऐसी ही आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूं। एक लड़का था जिसकी बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। पायलट बनने के लिए उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी। जब वो छोटे थे तो घर घर जाकर अखबार भी बांटते थे, अपने माता पिता की मदद भी करते थे, पढ़ाई में भी वह अव्वल रहते थे। लेकिन जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, पायलट बनने का। बहुत बार एग्जाम दिए लेकिन असफल रहे। एक दिन निराश होकर एक स्थान पर बैठ गए। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि तुम निराश क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं निराश इसलिए हो रहा हूं कि जिस चीज के लिए मैंने बचपन से सपना देखा था, वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। बहुत मेहनत करी, बहुत बार एग्जाम दिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि अगर तुम उस एग्जाम में सफल नहीं हो पाए तो निराश मत हो। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत जुनून है कुछ कर दिखाने का।
क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो। और वही व्यक्ति बाद में जाकर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। वो व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसे व्यक्ति जिनका हमेशा से सपना था कि मैं पायलट बनूंगा और हवाई जहाज उड़ाऊंगा, लेकिन जब वह राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन बने तो हर दिन वह हवाई जहाज में सफर करते थे। तो दोस्तों, कहाँ वो पायलट बन रहे थे और कहाँ वो राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बने, तो कितनी ऊंची उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई। ये चीज दिखाती है कि अगर हम कर्मशील हैं, जीवन में मेहनत करने का जुनून हमारे अंदर है, तो कुछ भी पाया जा सकता है। और वही चीज इस कहानी में पता चलती है कि अगर आप इच्छा शक्ति रखते हो कुछ पाने की, तो उसके लिए लगातार लगातार प्रयास करते रहिए। जीवन में एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, आपके कदम जरूर चूमेगी। बस कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो अब आप आपके ऊपर है कि आपने जीवन में सफल होना है या जीवन में स्थिर रहना है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी